अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज के हम टॉपिक पे हैवी हैवियर हैवीएस्ट और लाइट लाइटर लाइटेस्ट को देखेंगे। और ये तो मेजरमेंट बाय मास होगी या मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू मास होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 3 है, यूनिट हमारा मेजरमेंट है। ठीक है, इसमें आज हम पोर्शन 2 यानी मास वाले पोर्शन को देखेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 76 ओपन कर लेते हैं। तो हम अपना काम शुरू करने से पहले तस्मीया पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हैवी हैवियर हैवीएस्ट और लाइट लाइटर लाइटेस्ट को करने से पहले हम मास को करते हैं। ठीक है, मास को मेजर करने के लिए हम जानते हैं कि कौन मास के लिहाज से या वेट के लिहाज से हैवी हैवियर या हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है। यानी हम उसको वज़न करके फील करते हैं या हम उसको वज़न करके मेजर करते हैं। तो लेट्स सपोज ये देखते हैं कि ये बाई हमें क्या कह रहे हैं। इस बाई के पास तो बास्केट है और बास्केट पर तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं। कहते ये भाई कह रहे हैं आई हैव सम फ्रूट्स, मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, यानी मेरे पास कुछ फल हैं। ठीक है, एंड वेजिटेबल्स, और मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं, यानी कुछ फल और सब्जियां इन माई बास्केट। इसकी बास्केट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, यानी फल और सब्जियां। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे और हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहे, तो हमें अपनी डेली डाइट्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए और उसको रोज़ाना खाना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स लुक एट देम नाउ। अब हम इनको देखते हैं एंड कंपेयर देयर मैसेज, और इनके मासेस को कंपेयर करते हैं कि वो कौन सा किसका वेट ज़्यादा है और किसका वेट कम है। ठीक है, जिसका वेट ज़्यादा होता है वो हैवी होता है और जिसका वेट कम होता है वो लाइट होता है। नाउ इसके पास तो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल तो हैवी होता है, उसको हम पकड़ें तो वो तो बहुत हैवी दिखता है, वो तो बहुत हैवी फील होता है हमें। ठीक है, मास को हम फील करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेलन, ये तो ओवल मेलन है। ठीक है, ओवल मेलन तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये तो पाइनएप्पल से हैवियर होता है। ठीक है, इसको हम गर्मा भी कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो वाटरमेलन है और ये तो बहुत बड़ा वाटरमेलन है, और ये तो सर्कल शेप का वाटरमेलन है। ठीक है, और ये तो हैवीएस्ट है, ये तो सबसे ज़्यादा वज़नी यानी सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपनी बुक के पेज नंबर 77 पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है लाइट लाइटर लाइटेस्ट। ठीक है, यानी अब हम देख रहे हैं उन वेजिटेबल्स में से कौन से वेजिटेबल्स जो है वो लाइट है और कौन से लाइटर है और कौन से लाइटेस्ट हैं। ठीक है, जो ये हमारे पास बंद गोभी है, ठीक है, ये वाली कैबेज, ठीक है, तो कैबेज तो लाइट होती है, बहुत हल्की होती है, हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं। ठीक है, और ये टमाटो, ठीक है, टमाटर तो लाइटर होता है, वो आप इजीली यानी कैबेज से भी ज़्यादा हल्का होता है, तो वो तो लाइटर होता है। ठीक है, इसके बाद पीस यानी मटर तो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, वो तो लाइटेस्ट होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास इधर पिंक बॉक्स बना हुआ है। पिंक बॉक्स में हमें कह रहा है विच वन इज़ हैवियर, अ जग और अ ग्लास, कौन सा ज़्यादा जो है हैवी होता है, ज़्यादा वजनी होता है या ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, जग या ग्लास। ठीक है, जब आप देख रहे हैं जग तो बड़ा होता है तो उसका मास ज़्यादा होता है, तो और ग्लास तो छोटा सा होता है, आप ग्लास को इजीली पकड़ के पानी पी लेते हो उसमें डालकर। लेकिन जग, और कई बार तो आपको जग से पानी डालने के लिए किसी बड़े की हेल्प भी लेनी पड़ती है, यानी कई बार तो आप जग से खुद भी पानी नहीं डाल पाते, और अगर आप खुद भी डाल पाते हो तो आपको बहुत ध्यान से डालना होता है, तो उसके लिए तो जग का मास तो ज़्यादा होता है, इस वजह से आपको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा हैवियर क्या है? ज़्यादा हैवियर तो जग है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा जग। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ हम एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने मुझे बताना है ये वाले ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अगर आपके पास अभी हैं तो उनको पकड़ के मेजर करके बताएं। ठीक है, शार्पनर्स का वज़न करें। शार्पनर तो बहुत लाइट होते हैं, शार्पनर तो लाइटेस्ट होते हैं। ठीक है, लंच बॉक्स, ठीक है, लंच बॉक्स अगर एम्प्टी हो तो वो तो लाइट होते हैं, लेकिन हम उसमें अगर लंच डाल देते हैं और लंच में बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं तो वो थोड़े थोड़े हैवी हो जाते हैं। ठीक है, बैग्स, अगर बैग्स एम्प्टी हो तो वो तो लाइट होते हैं या इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते, लेकिन जब हम इसमें बहुत सारी बुक्स डाल देते हैं तो वो तो हैवीएस्ट हो जाते हैं और हम तो उनको बहुत मुश्किल से पकड़ते हैं। पेंसिल्स भी लाइट होती हैं, इरेजर भी लाइट होते हैं, कापीज़ भी लाइट होती हैं, हम तो उसको इजीली पकड़ सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत सारी कॉपीज़ को इकट्ठे बाइंड कर लेते हैं वो तो हैवी हो जाती हैं। वाटर बॉटल हैवी होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएं शार्पनर और रेज़र में से कौन से लाइटेस्ट हैं।
ठीक है। शार्पनर और इरेजर में से शार्पनर तो लाइटेस्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं। वाटर बॉटल और शार्पनर और इरेजर में से शार्पनर तो लाइटर होते हैं। वाटर बॉटल और पेंसिल में से कौन से हैवी होते हैं, यानी वाटर बॉटल्स तो हैवियर देन पेंसिल्स होती है और कॉपीज़ तो हैवियर देन इरेजर्स होती हैं और कॉपीज़ हैवियर देन शार्पनर्स भी होती हैं। वाटर बॉटल हमारे अगर वो स्टील की है तो वो उसमें पानी भरा हुआ तो वो हैवियर देन कॉपीज़ भी हो सकती है। अगर वो एम्प्टी और प्लास्टिक की वाटर बॉटल है तो कॉपीज़ आर हैवियर देन वाटर बॉटल और वाटर बॉटल आर लाइटर देन कॉपीज़। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 77 पर। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ये तो हम मास से पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम मास को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसे वेट कहते हैं कि इसका कितना वेट है, और वेट को हम ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम इनमें मेजर करते हैं। जैसे कि हम मार्केट से चीज़ लेने जाएं तो हमें पता लगता है कि ये इतने केजी है या ये इतने किलोग्राम की चीज़ है, तो हम वेट को ज़्यादातर किलोग्राम और ग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर हम अक्सर कहते हैं इतने किलो ये चीज़ आ गई, इतने किलो ये आ गई, तो वो बेसिकली उसके वेट को मेजर करके बताई जा रही होती है कि ये इतने केजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं। नाउ हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ आते हैं। ये तो टिक साइड है, टिक द हैवीएस्ट सब्जेक्ट। हमने उस सब्जेक्ट को टिक करना है जो हैवीएस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा हैवी है, एंड क्रॉस द हैवी ऑब्जेक्ट, और हैवी को क्रॉस कर देना। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर हम हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट करें तो रैबिट तो हैवी है, और हॉर्स या और गोट तो हैवियर है, और एलिफेंट तो हैवीएस्ट है। तो हम टिक तो एलिफेंट को करेंगे क्योंकि एलिफेंट तो बहुत हैवी होता है, उसको तो हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, और रैबिट तो हैवी होता है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें कह रहे हैं टिक द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी बहुत हल्का जो ऑब्जेक्ट है उसको टिक करें। ठीक है, ये तो हमारे पास ब्रश है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है, और ये हमारे पास पंख है। ठीक है, ये मोर का पंख है, यानी पीकॉक फीदर है। तो हमने सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का तो यही होता है, तो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट को हमने टिक करना है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री बॉक्स भी हल्का, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने अपनी ये एक्टिविटी भी सॉल्व कर ली। अब हम आते हैं अपनी इस एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी में हमें तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पिक्चर पे तो हमें बुक नज़र आ रही है और हमें कह रहे हैं ड्रा समथिंग, कुछ चीज़ ड्रा करें इधर, लाइटर देन द बुक, यानी जो बुक से लाइट हो, एंड कलर, उसको कलर कर दें। बुक से हल्की चीज़ को हमने ड्रा करना है, यानी बुक से लाइट चीज़ को ड्रा करना है, तो बुक से लाइट चीज़ हम ड्रा करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम तो ड्रा कर रहे हैं पेंसिल, क्योंकि पेंसिल तो बुक से लाइट होती है, तो हम पेंसिल के लिए लगाएंगे लाइन। तो अब हम इस पेंसिल को जो है वो कलर कर देंगे। हमने तो पेंसिल ड्रा की और इस पर कलर कर दिया। पेंसिल तो बुक से लाइटर होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज के हमने वीडियो में सीखा हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट और लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। तो हमारा टॉपिक होता है खत्म, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।